स्टूडेंट, आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट 3 क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है और उसमें ट्रू फॉल्स जैसा दिख रहा है। मीन्स क्वेश्चन ये है कि कैन अ ट्राइंगल हैव, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 राइट एंगल्स। तो किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम एक ही राइट एंगल हो सकता है, राइट। अगर सपोज करिए कि 2 राइट एंगल हो गया, इसका मतलब 3rd एंगल भी होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और अगर 3 एंगल्स है तो सबका सम जो होता है 180 होता है। बट अगर 2 राइट एंगल हो गया तो ऑलरेडी 2 राइट एंगल को ही ऐड करेंगे तो 180 होगा, जबकि 180 से लेस भी नहीं हो सकता है और 180 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता है सबका सम, ठीक है। तो 2 राइट एंगल इम्पॉसिबल है, राइट। तो सपोज करिए कि एक ऐसे लाइन आया 90 पे, तो अब बताइए दोनों राइट एंगल यहाँ पे मैंने बना दिया, 2 राइट एंगल है, तो ये दोनों इनफाइनाइट पे ऐसे ही पैरेलल चला जाएगा और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मीनिंग है कि 2 राइट एंगल होगा ही नहीं, यानी फिर ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, राइट। तो ये फॉल्स है, जो 1 नंबर है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका 2 नंबर। इसमें दिया है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकता है। फर्स्ट था कि 2 राइट एंगल हो सकता है, अब है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल होगा ही नहीं, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन्स ग्रेटर देन 90 है। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल का कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ऑब्ट्यूज होने का मीनिंग है कि ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 मीन्स सम करेंगे सिर्फ 2 एंगल को तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180, और 180 ही एग्जैक्टली होता है सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, राइट। ग्रेटर हो गया, इसका मीनिंग है कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये भी रॉन्ग है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, 2 एक्यूट एंगल। हाँ, 2 एक्यूट एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये फिगर देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बाकी 2 क्या है, एक्यूट एंगल। इसी तरह से राइट एंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें 1 राइट एंगल है, तो बाकी क्या है, एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि उन दोनों का सम राइट एंगल होगा, ठीक है। मीन्स कंप्लीमेंट्री होगा, तो ये पॉसिबल है। मीन्स 3 नंबर जो है वो करेक्ट है। नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। फर्स्ट सेकेंड रॉन्ग है। ऑल एंगल्स मोर देन 60, मोर देन 60 होने का क्या मीनिंग है, ग्रेटर देन। देखिए 60 प्लस 60 प्लस 60 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180। बट मोर देन 60 है तो ऐड करेंगे तो 180 से ग्रेटर आ जाएगा, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स 4 नंबर भी रॉन्ग है, राइट। तो फर्स्ट नंबर रॉन्ग, सेकेंड नंबर रॉन्ग, थर्ड नंबर राइट, फोर्थ नंबर रॉन्ग आ गया, ठीक है। इसके बाद है ऑल एंगल्स लेस देन 60, और लेस देन 60 हो गया सब, तो 180 से लेस हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि 5th नंबर भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से 6 नंबर है ऑल एंगल्स इक्वल टू 60, यस हो सकता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स जो होते हैं 60-60 का ही होता है, तो नंबर 6 इज करेक्ट, ओके। अब आइए नेक्स्ट तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए आते हैं। अब देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसमें क्या है देखिए, इसमें ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो, ठीक है। यस या नो में आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है कि कैन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी राइट एंगल। यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल और भी राइट एंगल, देखिए बता रहे हैं।
देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज करिए कि ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये ए बी सी ट्राइंगल है। तो इस ए बी सी ट्राइंगल में ये बी सी एंड ए बी इक्वल है। जब बी सी एंड ए बी इक्वल है तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये आइसोसीलस भी है, तो मीन्स ये पॉसिबल है। तो ये इसका आंसर यस आएगा, दिस इज राइट। ओके, कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी ए स्केलिन? यस, व्हाई नॉट। स्केलिन ट्राइंगल हो सकता है कि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और स्केलिन बनाते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, उसमें हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है, मीन्स जितने और भी साइड हैं वो सब से लॉन्गेस्ट होता है। इसका मीनिंग है कि जैसे हमने पी सी नाम दे दिया यहाँ पे, तो सपोज करिए कि ये पी क्यू आर है, तो पी आर हाइपोटेनस या 90 यहाँ है, तो इसका अपोजिट जो साइड है पी आर वो हाइपोटेनस होगा और हाइपोटेनस जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, राइट। और जैसा कि पी क्यू देखिए, पी क्यू और क्यू आर को कंपेयर करिए तो ये क्या है, एक ही स्मॉलर है, पी क्यू स्मॉलर है एंड क्यू आर ग्रेटर है। तो स्केलिन ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होता है उसको कहा जाता है, राइट। इसका मीनिंग ये है कि ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट नंबर भी यस हो गया, सेकेंड नंबर भी यस होगा। इज इट क्लियर? तो ये यस होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का नंबर 3। कैन अ राइट एंगल, क्वेश्चन दिया है कि कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी इक्विलेटरल? तो इक्विलेटरल हो ही नहीं सकता। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है, ऑल एंगल 60-60 का होता है। और जब राइट एंगल बोला तो राइट एंगल में क्या होगा, तो ये इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60 एंगल ही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, एग्जैक्टली 60 होता है और लेस भी नहीं हो सकता, ग्रेटर भी नहीं हो सकता है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता। हाँ, आइसोसीलस हो सकता है बट इक्विलेटरल नहीं हो सकता। तो ये नंबर जो 3 है इसका आंसर नो में आएगा। इसी तरह से आइए इसका फोर्थ नंबर की बात करें। फोर्थ नंबर पे अगर डिस्कस करते हैं तो कैन अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसीलस? यस, ऑब्ट्यूज आइसोसीलस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बनाए ना, सपोज करिए कि ये दोनों इक्वल हो सकता है ना, तो ये इसका आंसर यस होगा। ठीक है, इसका आंसर यस होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम 15 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। इसमें फिलअप करना है। अ राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन, ठीक है, तो राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन व्हाट, क्या नहीं रख सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 90 हो सकता है, एक लेस देन 90, मतलब एक 90 हो गया तो बाकी जो 2 एंगल्स होंगे लेस देन 90 होंगे, राइट। तो क्या नहीं हो सकता है ये पूछा है। तो सबसे पहले, और वो भी दिया है एन, अब इसके बाद दिया है एंगल, मीन्स किसी एक ही चीज़ का नाम बताना है। तो इसका जो फर्स्ट होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये नहीं हो सकता है। अब देखिए क्यों नहीं हो सकता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले बोला, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एक उस ट्राइंगल में एक 90 तो होगा, राइट, एक 90 तो होगा। अब जो जितने एंगल्स बचे हैं, रिमेनिंग एंगल जो हैं वो एक्यूट ही होंगे, लेस देन 90 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वन एंगल ऑलरेडी 90 है तो बाकी 2 का सम वो 90 ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबका सम, ऑल एंगल्स का सम इन ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है, तो 180 ही होगा ना। अब ऑब्ट्यूज अगर एक रख देते हैं इसमें, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल पहले से है और दूसरा कह रहा है ऑब्ट्यूज रखिए, तो ऑब्ट्यूज अगर रखते हैं एक को
तो 90 प्लस ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एंगल का सम ही कितना हो जाएगा, 180 से ग्रेटर हो जाएगा। दैट तो इम्पॉसिबल है, 180 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इसमें जो फिलअप होगा ऑब्ट्यूज एंगल सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आइए कि द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ट्राइंगल जो है तो उसका एक्यूट एंगल द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है कि टू एंगल का सम अगर 90 आ जाए, सपोज करिए ये ए है, राइट, ये बी है और ये सी है, जब एंगल ए प्लस सी इक्वल टू अगर 90 हो जाएगा तब हम ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। तो इसका सही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री राइट, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से नंबर सेकेंड नंबर है ये इसका। तो सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, सेकेंड नंबर हो चुका, थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है कि ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मेजर्स, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मेजर्स क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है और वो भी राइट एंगल है, पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है बट आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोसेलेस भी है। तो आप बताइए साइड, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मीन्स इसका अपोजिट ये साइड है तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल है तो ये इक्वल होगा। इक्वल होने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर सपोज करिए ये एक्स है और ये भी एक्स है, राइट, ये 90 है तो x प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट, 180 होता है ना। तो ये इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2x प्लस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, राइट, 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा और बाई 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 45, दैट इज 45 इज करेक्ट आंसर। मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें 45 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आते हैं। जब फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60। ये सिंपल है, 4 नंबर है ना, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, 60 फिलअप करेंगे। हमने ये पहले भी डिस्कस किया इसमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। इसी तरह से फिफ्थ नंबर की अगर बात करते हैं, द साइड अपोजिट राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का जो अपोजिट होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करिए है ना, तो 90 का जो अपोजिट एंगल साइड होता है उसका नाम हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, राइट। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, इट क्लियर। इसी तरह से नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 में क्या कह रहा है, नंबर 6 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सभी एंगल का सभी साइड्स का या अगर सम करेंगे तो उसको पेरीमीटर बोला जाता है, पेरीमीटर। इसको आप चाहे तो देख सकते हैं जहाँ पर पेरीमीटर का डेफिनेशन दिया हुआ था, ठीक है। पेरीमीटर उसी को बोलते हैं जिसमें ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, ठीक है, उसका आउटसाइड जो होगा उसको अगर सम करते हैं साइड का तो पेरीमीटर आता है। तो ट्रायंगल की बात अगर किया जाए तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए तो जो आएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा।